बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ। मेरा नेम सैदुर्रहमान है और मैं महकमा तालीम से वाबस्ता हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे स्कूल में वो 9th क्लास में थे और अब वो पास होकर 10th में आ गए हैं, तो तब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और अब जो है फिर से एक दफ़ा हम आगाज़ कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, और क्लास है ये 10th और मैथमेटिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो आप यूट्यूब चैनल है टीचर सईद यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा वो बच्चे जो यूट्यूब का पैकेज जो है अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन उनके पास जो है व्हाट्सएप का पैकेजेस हैं, तो वो इजीली व्हाट्सएप को अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनके लिए फ्री में जितने भी लेक्चर्स हैं टीचर सईद के चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं, उनको जो है व्हाट्सएप पे फ्री में जो है वो फ्राहम किए जाएंगे, जो कि आप इस नंबर पे 0306766987 के ऊपर जो है वो आप रब्ता करके अपने रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे तमाम जो स्टूडेंट्स जो मज़ीद पढ़ना चाहते हैं और कहते हैं हमें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है और हम होमवर्क भी चेक करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया है जिसकी बहुत मुनासिब सी फ़ीस रखी गई है और उसमें मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है इब्तदाई तौर पे शुरू किए जा रहे हैं और तमाम बच्चे ताकि इंगेज रहें। और वहाँ पे ना सिर्फ उनका होमवर्क चेक होगा बल्कि उन्हें जो है 6 डेज़ ऑफ अ वीक यानी संडे के अलावा बाकी 6 दिनों में एक मखसूस वक्त दिया जाएगा, उसमें वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी होगी। उसके अलावा उनके टेस्ट भी इंशाल्लाह कंडक्ट करवाए जाएंगे उस ग्रुप में। और इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो यूट्यूब चैनल को नहीं अफोर्ड कर सकते उनको फ्री में जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर ये लेक्चर्स इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं जी अपने लेक्चर की जानिब। हम आज जो है लेक्चर नंबर हमारा 1 है और हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। और इसका जो पहला चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको उर्दू में दो दर्जी मसावात कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं और उससे पहले कि डेफिनेशन की जानिब बढ़ें आपको मैं इसकी अहमियत का अंदाज़ा जो है वो लगवाना चाहता हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी अहम है अभी ये क्लास, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जैसे कि आपको पता है कि अभी 9th से आपको प्रमोट करके 10th में कर दिया गया है। तो अब बेसिकली जो 10th के मार्क्स हैं कहा जा रहा है कि वही जो है वो डबल होके 9th के मार्क्स बनेंगे। तो यानी अगर आपने यहाँ पे 1 नंबर भी गेन किया तो वो आपका 1 नंबर नहीं होगा बल्कि वो 2 नंबर होंगे। ठीक हो गया। और इस तरह से अगर आपने जस्ट कोई 5 मार्क्स आपके कटिंग हो गए पेपर में तो जस्ट वो 5 कटिंग नहीं होंगे बल्कि वो डबल होके 10 मार्क्स जो हैं वो आपके डिटेक्ट होंगे। तो लिहाजा बेहतर है कि अच्छे से तैयारी करें और ताकि अगर आपके जितने भी नंबर आएँ वो आपके डबल जब होंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। चलिए अब हम लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम जो है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन को इंशाल्लाह। सबसे जो पहले है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नेम इक्वेशन कहते हैं जी मसावात को उर्दू में, और क्वाड्रेटिक ऐसी को कहते हैं जिसमें 2 दर्जी, उर्दू में इसका तर्जुमा है 2 दर्जी। अब 2 दर्जी क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है? बिल्कुल इक्वेशन वो होती है कि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होता है और उसमें जब इक्वल का साइन हम यूज़ करते हैं ये वाला, तो फिर हम उसको कहना शुरू कर देते हैं जी ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल का साइन यूज़ होता है। ठीक है। और उसके बाद है जी क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है? 2 दर्जी। ठीक है, मसावात। अब जो इसके डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, उर्दू में कहते हैं 2 दर्जी। अब हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। एन इक्वेशन, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए? वो इक्वेशन होनी चाहिए, एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। अब जब मैं बोल रहा हूँ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, तो एक्सप्रेशन क्या होता है कि ऐसी अलजेब्रिक टर्म जैसे ये लिखी हुई है इसमें अगर मैं इक्वल 0 ख़त्म कर दूँ तो ये बन जाता है एक्सप्रेशन, और इक्वल 0 लगा दूँ तो ये बन जाती है फिर इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन, जो कि रखती हो, कंटेन करे, किसको कंटेन करे? द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। अब स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं पावर जब 2 होती है किसी चीज़ की तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल। अननोन क्या? जिसको हम नहीं जानते, और जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते होते उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है जी। और उर्दू में से कितने? मुतग़य्यर, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। क्वांटिटी बट नो हायर पावर, तो कहता है कि उसके अंदर क्या हो? एक ऐसी वेरिएबल हो
एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 2 हो। अब चूंकि वेरिएबल का जिक्र आया है तो हमें पता होना चाहिए वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली हम उन्हें एक्स वाई जी जो है अल्फ़ाबेट से शो करते हैं इनको, और इनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। इसकी वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसकी जो पावर होती है इसके ऊपर, ये जिस तरह लिख दूँ तो ये हो जाता है इसकी पावर, जिसको हम क्या कहते हैं जी, स्क्वायर पावर होगी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो हो गया कि हमारे पास क्या हो, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोई वेरिएबल हो, ठीक है, इनमें से कोई वेरिएबल होगा और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर, यानी उसकी पावर 2 होनी चाहिए। बट नो हायर पावर, लेकिन उससे बड़ी पावर ना हो, ठीक है, 2 होनी चाहिए और उससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक हो गया। इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो आप उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, या फिर कहेंगे कि वो उसकी डिग्री जो है वो सेकेंड है। अब डिग्री का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री वो होती है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। अब देखेंगे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक। और ए बी सी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई फिक्स नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एक्स है, देखिए इधर इसकी पावर कुछ ना हो तो कितनी होती है जी, 1 होती है। तो अब देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 2 है हाईएस्ट पावर। तो अगर मैं पूछूं बेटा इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो फिर आप मुझे बताएंगे सर इस पूरी इक्वेशन की डिग्री जो है वो 2 है, ठीक है, इस तरह से। अब हम बढ़ते हैं जी, अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म। ये ज़्यादा वेरिएबल्स में भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम वन वेरिएबल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वाली फॉर्म है जी, वन वेरिएबल के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ ही कंडीशन लिखी हुई है कि वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों जी, क्योंकि अगर ए 0 हो गया, फ़र्ज़ करें हम ए की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो फिर आपको पता है कि 0 जब भी किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो भी 0 बना देता है उसको भी। तो ये तो सारी चीज़ 0 हो जाएगी, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो क्या हुआ जी, ए को 0 रखने की वजह से हमारी इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक नहीं रही। क्यों, क्योंकि इसकी पावर तो 1 हो गई, अब होनी कितनी चाहिए थी, 2। तो लिहाजा कभी भी इसके अंदर ये वाला जो कोएफिशिएंट है जो वेरिएबल के साथ लगा होता है, जिसको उर्दू में अजीज सर कहते हैं, तो उसे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 हो गया तो फिर सारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, बल्कि ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसके हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। उसके बाद कहता है कि जो ए बी सी हैं आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर्स का हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से कि क्या होते हैं रियल नंबर, जिसमें रैशनल और इरेशनल का यूनियन जो होता है वो रियल नंबर कहलाता है, और ये लाइन भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये थी जी डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर लिखा हुआ है जी, रिमेंबर दैट, यहाँ पे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे। पहला बॉक्सेस में यही बात है कि रिमेंबर दैट इफ ए इज इक्वल टू 0 पुट करें देन इट रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन ए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि जी, फिर उसके बाद वो कुछ एग्जांपल्स दे रहा है, हम आपको एग्जांपल्स देते हैं जी। एग्जांपल्स में वो लिख रहा है कि जनाब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक हो गया। अब जो है हमने अभी अभी जो पढ़ी ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड मेयारी जिसे बोलते हैं, मेयारी फॉर्म, ठीक है, उर्दू में। यानी कि हमारे पास कांस्टेंट भी इधर होना चाहिए और इक्वेशन की साइड पे 0 होना चाहिए। अब ये वाली अगर मैं पूछूं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसके साथ है मिलती जुलती तो है, लेकिन इक्वेशन के आप देखें इस साइड पे 5 है लेकिन इस साइड पे 0 है। तो जब हम इस 5 को यहाँ इस तरफ ले आएंगे
3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे लें जी हमने इस इक्वेशन को अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद है जी वो बता रहा था कि ये वाली जो है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके इक्वेशन के उस साइड पे कांस्टेंट था। होना किधर चाहिए था उसको? इधर इक्वेशन के उस साइड पे 0 होना चाहिए, बाकी सारी टर्म्स इधर होने चाहिए। ठीक है, ये x² वाली भी, x वाली भी और कांस्टेंट भी। ठीक हो गया जी। उसके बाद है कि अगर हमारे पास हमने a0 करके देखा था इसके अंदर, हमने कहा कि अगर a0 हो जाए तो फिर तो सारी चीज़ जो है वो क्वाड्रेटिक रहती नहीं है, वो तो क्या बन जाती है जी? लीनियर बन जाती है। तो लिहाजा अब हम b0 रख के देखते हैं कि अगर हम पुट करें b इज इक्वल टू 0 तो फिर देखते हैं क्या होता है। फिर क्या होगा जी? ax² प्लस 0x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये 0x खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा? सिर्फ ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो अब इसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे प्योर क्वाड्रेटिक यानी खालिस क्वाड्रेटिक। क्यों खालिस क्वाड्रेटिक? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है? 2 है, यानी उसका जो स्केयर पावर है। ठीक हो गया। तो ये क्या बन जाएगी? इसे हम बोल देंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब एक्टिविटी में आपने ये करना है कि आपने जो है प्रैक्टिस के तौर पे 4 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो लिख के देखनी है। ठीक हो गया। तो जनाब आज से हमने आगाज़ किया। आज 19 जून है और जुमातुल मुबारक का दिन है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। और जो है वो सबसे पहले तो इंट्रो होता है, तो हम तो इधर तो नहीं इंट्रो ले सके, तो लिहाजा आपने ये करना है कि अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने कमेंट में अपना इंट्रो देना है, और अगर आप व्हाट्सएप पे ग्रुप में मेरे ऐड हैं फिर तो आपका इंटरव्यू, ज़ाहिर बात है रजिस्ट्रेशन जब होगी तो इंटरव्यू करके ही आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड किया गया होगा। तो चलें जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।